एक शिव भक्त को कभी किसी का भय नहीं होता, ना तो किसी परिस्थिति का, ना नियति का। एक शिव भक्त रोता है तो सिर्फ शिव के लिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऋषि दधीचि और विष्णु जी का युद्ध। 39वां अध्याय विष्णु दधीचि संवाद। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा शुभ के कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, मैं आपसे एक वर मांगने आया हूँ। दधीचि शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्होंने विष्णु जी का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं। हे सुवित्र, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा शुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर भगवान विष्णु दधीचि को प्रणाम कर बोले, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ, जब से आप शिव के परम भक्त हुए हैं तब से आपको किसी का भय नहीं, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा शुभ के पास जाकर उनसे माफी मांग लीजिए और ये कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से किसी से नहीं डरता, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीचि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए नहीं है। यदि आप क्रोधी हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्रों आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध पर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। इंद्र आदि देवताओं ने भी विष्णु जी की सहायता की, परंतु शिव भक्त दधीचि ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वह कुशा काल अग्नि के समान त्रिशूल बन प्रलय अग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से अयुद्धधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम और इंद्रादिक देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। तब मैं ब्रह्मा विष्णु भक्त राजा शुभ को साथ लेकर युद्ध देखने के लिए गया और मैंने उनसे बोला कि आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीचि मुनि की स्तुति करने लगे। राजा शुभ ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि सब देवताओं से कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया और ये कहा कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोप अग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीचि को प्रणाम कर शुभ अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को चले गए। उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है।